मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं और इन 17 सालों में मैंने बहुत टॉर्चर सहा है ससुराल में, अपने सास और नंदों के द्वारा और अपने देवर के द्वारा। मैं शादी करके जब से आई तब से मेरा देवर मुझ पर बुरी नज़र रखता था। मेरे हस्बैंड को सिज़ोफ्रेनिया है। मेरे हस्बैंड ट्रीटमेंट में थे, हॉस्पिटलाइज़ थे, एडमिट थे। 8 अप्रैल 2018 को उस दिन उसने मेरे साथ बलात्कार किया। उन्होंने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, ये बोल करके कि तुम कहीं बाहर निकल नहीं पाओगी, तुम लोगों को बता नहीं पाओगी, लोग तुम्हीं को गलत बताएंगे अजीता, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। लोग हमेशा मेरे साथ ही गलत करते रहे और हमेशा उसका साथ देते रहे, जिसकी वजह से आज भी वो खुला घूम रहा है। 4 बार उसने मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया है और एक बार किया है 8 अप्रैल 2018 को। उसके बाद उसने 4 बार मेरे साथ प्रयास किया है। बोलता है कि क्रिमिनल है, बोलता है कि हम साधु यादव के आदमी हैं, जान से मरवा देंगे। राजधानी पटना में जिला प्रशासन आम लोगों और महिलाओं के खड़ा होने, उनके साथ देने का पूरा तरीके से वादा करते हैं, लेकिन यह वादा फेल होते नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय कुमार। ताजा मामला आपको बताते हैं। हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में राजा बाजार में एक महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इस रेप की घटना को अंजाम देने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही देवर था। आपको आप बीती उन महिला की सुनाते हैं, उन्हीं की जुबानी, कि उनके साथ क्या हुआ और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया है, क्या आप मामला है? मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं और इन 17 सालों में मैंने बहुत टॉर्चर सहा है ससुराल में, अपने सास और नंदों के द्वारा और अपने देवर के द्वारा। मैं शादी करके जब से आई तब से मेरा देवर मुझ पर बुरी नज़र रखता था। मेरे हस्बैंड को सिज़ोफ्रेनिया है। सिज़ोफ्रेनिया है, वो दिमागी तौर से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, जिसका वो हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठा करके मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता रहा। मेरे हस्बैंड ट्रीटमेंट में थे, हॉस्पिटलाइज़ थे, एडमिट थे। 8 अप्रैल 2018 को उस दिन उसने मेरे साथ बलात्कार किया था। इस घटना की जानकारी मैंने मेरी सास और ननद दोनों को दी थी, लेकिन मेरी नंदों ने, जो कि दोनों वकील हैं पेशे से, एक जयपुर में रहती है, एक पटना में ही रहती हैं, उन्होंने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, ये बोल करके कि तुम कहीं बाहर निकल नहीं पाओगी, तुम लोगों को बता नहीं पाओगी, लोग तुम्हीं को गलत बताएंगे अजीता, तुम जवाब नहीं दे पाओगी। हर बार मुझे ही टॉर्चर करते रहे। पहले लगा कि ये लोग शायद एक औरत का दर्द समझ रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं समझे। ये लोग हमेशा मेरे साथ ही गलत करते रहे और हमेशा उसका साथ देते रहे, जिसकी वजह से आज भी वो खुला घूम रहा है। बाहर मैं निकलती हूँ तो मेरे ऊपर एसिड अटैक करवा देने की धमकी देता है। उसका नौकर घनश्याम मंडल, उसके साथ मिलकर के, उसके 4 बेटे हैं, चारों बेटों को मिलके बाहर रास्ते में आने जाने में भी, मैं ऑफिस जाती हूँ, रास्ते में भी रोक करके सब मुझे धमकी देता रहता है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सामूहिक दुष्कर्म करने का भी आपके साथ इस धमकियां दी जा रही हैं और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि आपको घसीट करके मारा पीटा जा रहा है। किनके द्वारा मारा पीटा जा रहा था? जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है वो मेरे पड़ोसी ने ही बनाया है। उस दिन भी 5 नवंबर 2023 को मेरा देवर मेरे साथ गलत करने के इरादे से मेरे घर में घुसा और जब मैं चिल्लाने लग गई उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद बाहर घसीट के लेके गया सीढ़ियों पर, ऊपर ले जा करके उसने, उसका नौकर है घनश्याम मंडल और उसके चारों बेटे और उसकी बीवी, सबने मिल करके मेरे साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो मेरे पड़ोसियों ने सामने से बना लिया। फिर उन्होंने ही पुलिस को कॉल भी किया। जब पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई तो उन लोगों ने वो वीडियो भी दिया। उन लोग के सामने ये बार बार होता रहा है, लेकिन वो लोग भी बोलते नहीं है डर के मारे। ये कोई क्रिमिनल है या क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन बोलता है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, घर से बाहर निकलो जान से मरवा देंगे तुमको। मुकदमा वापस लेने के लिए हमेशा धमकाता रहता है। इससे पहले भी 3 बार हम इसके ऊपर केस कर चुके हैं, लेकिन थाने ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हमेशा मेरी नंदों ने मामले खराब कर दिया। हमेशा ये बताते रहे ये लोग कि नहीं, गलत बता रही है, गलत बोल रही है, हमेशा मुझे गलत साबित करते रहे। जिस दिन मेरे साथ रेप हुआ था उसके साक्षी ये सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने सबको बताया था। इन लोगों ने मध्यस्थता करने के लिए अपने ही मित्र को भेजा था यहाँ पर। कितने बार आपके साथ, आपके परिवार, आपके जो देवर हैं उनके प्रति आपके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला हुआ है?
4 बार उसने मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया है और एक बार किया है 8 अप्रैल 2018 को। उसके बाद उसने 4 बार मेरे साथ प्रयास किया है। मैं 2 साल ये घर छोड़ करके बाहर भी रही हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जब माताजी की तबीयत खराब हो गई सासू माँ की, मुझे वापस उन्होंने बुलाया यहाँ। वो रोती रहती थी जब मैं ये घर छोड़ के चली गई थी। जब मैं वापस आई हूँ उसके बाद फिर उसी तरीके से होने लगा और 10 दिन के बाद माताजी की हार्ट फेल से मृत्यु हो गई। माताजी की मृत्यु के बाद से मैं यहाँ हूँ। हस्बैंड मेरे बीमार हैं, सिजोफ्रेनिक है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। उनको इस घर से क्या लगा हुआ है, मैं बोलती भी हूँ कि मैं ही नहीं रहूंगी, मेरे आप एक साथ जो एथलीट भी रह चुकी हैं, आपको मानसिक शारीरिक तौर पे आपको प्रताड़ना भी दी जा रही है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? कभी कभी लगता है ना कि मैं लोगों के लिए आइडियल थी। मेरे इतने सारे जूनियर्स जिनके लिए मैं आइडियल रही, मैं इतनी अच्छी एथलीट थी, सब कुछ था, बहुत स्ट्रांग थी। बट मैं यूपी सुल्तानपुर से, मैं स्टेट लेवल की खो खो की प्लेयर रही। मैं रिले रेस में रहती थी, मैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये सब खेलती थी मैं, और मंडल लेवल तक का ये सब में मैं परफॉर्मर रही। मैं बहुत अच्छा जीवन जिया। बट अगर मेरे पापा होते ना, मेरे पापा चले गए जिसकी वजह से मुझे सब सफर करना पड़ रहा है। पापा होते तो शायद मुझे इतना कुछ सफर नहीं करना पड़ता। पुलिस का क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है? आपने हवाई अड्डा थाने में एफआईआर भी किया है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं पुलिस वालों से संपर्क में हूँ घटना के एफआईआर कराने के बाद से। कई बार बात हुई है। पहले तो दीपावली और छठ की ड्यूटीज के एंगेजमेंट्स को लेकर के उन लोगों ने बोला कि समय लगेगा, हम कर रहे हैं। बट 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे 2 दिन पहले जानकारी मिली है कि डीएसपी सर का शायद सुपरविजन निकल गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक भी दिन अभी कभी पुलिस नहीं आई है। ये आता है रोज रात को आता है, 11:30 बजे के बाद आएगा। बाहर खड़ा होकर 10 आदमी चिल्लाता रहता है। मैं अंदर से ताला बंद करके रखती हूँ। मैं बहुत फियर में रहती हूँ। बाहुबली हैं क्या वो? बोलता है कि क्रिमिनल है, बोलता है कि हम साधु यादव के आदमी हैं, जान से मरवा देंगे। आप इन महिला की आप बीती सुन रहे थे हमारे कैमरे के सामने। हालांकि हम इनकी तस्वीर महिला की आपके सामने स्पष्ट रूप से बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे कैमरे के सामने इन्होंने पूरी अपनी आप बीती सुनाई और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनके साथ कई बार दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, एक बार दुष्कर्म भी इनके देवर के द्वारा किया गया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अब